闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受，我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। फ्रूट्स, चॉकलेट्स और कुछ खाने के लिए। ट्रेन में तुम्हें काम आएगा शायद, इसलिए ये सब खा के टाइम पास कर लेना। और वो किसके लिए? ये तुम दोनों के लिए है, नहीं तो वो तुम्हारे में से खाएगी तो तुम भूखी रह जाओगी। तुम तो एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने लग गए। अच्छा, बॉयफ्रेंड की तारीफ? मैंने तुम्हारे लिए छुट्टियों के 3 रूल बनाए। पहला, हर रात तुम मुझे कॉल करोगी और मैं तुमसे कभी भी बात नहीं कर सकता। और दूसरा, हर रात को सोने से पहले मून देखकर सोना ताकि तुम्हें मेरी याद आए। और तीसरा, जब घर से निकलो तो मुझे कॉल करके निकलना कि मैं निकल गई हूँ। जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी मेरे पापा ने भी मुझसे यही कहा था। इसका मतलब कि हम बहुत ही जल्द एक फैमिली होने वाले हैं। चल हट, चलो कुछ भी चलो बोलते रहते हो। चलो। मैं आ गई, चलो। हाँ, ये लो तुम्हारे लिए। अरे वाह, तुम्हारे लिए अलग से। थैंक यू। ओके बाय। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं। Bye. टेक केयर। नूडल्स नूडल्स नूडल्स। तुम्हें मिला क्या? नूडल्स। एक ही बचा है। तुम ले लो, मुझे भूख नहीं है। अगर ट्रेन में भूख लग गई तो क्या करोगे तुम? नानबे ने मुझे खाने के लिए बहुत कुछ दिया है। तुम भी यही? इसको तो न मैं। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। तो क्या ये मुसीबत भी हमारे साथ ट्रेन में होगी? इस वक्त और कोई ट्रेन नहीं है। जी अरे माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बना रही है। और हाँ, तुम दोनों भी आ जाओ, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। थैंक यू अंकल, लेकिन मेरी मॉम मुझे लेने आने वाली है। मेरी मम्मी भी। अच्छा, ख्याल रखो अपना, ठीक है? हाँ। हम चलते हैं। शावयू, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? फास्ट फूड मत खाना, वजन बढ़ जाएगा। ठीक है। बाय बाय। अपना ख्याल रखना तुम Bye. दोनों, ठीक है? गुड बाय Bye. अंकल। सी यू लेटर अंकल। बाय बाय। ओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी अराइवल डेट भूल गई थी। तुम टैक्सी लेकर आ जाओ प्लीज। मेरी बच्ची, मॉम। तुम आ गई। हाँ लीनान। हाय आंटी। तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें अचानक कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आई। मैं कैब बुक करा लेती हूँ। बेटा मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। मॉम, आप मुझे इग्नोर करके इससे बात क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। हम तो एक ही एरिया में रहते हैं तो कैब क्यों? चलो उसका सामान रखवा दो बेटा, चलो। मॉम, लेकिन मैं इसका सामान क्यों उठाऊं? ये खुद भी तो उठा सकती है ना। क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, समझी? चलो।
मैं पहुंच गई। सारा टाइम फोन में आंखें गड़ाए रखती हो, खराब हो जाएंगी तुम्हारी आंखें। जिन्नान से कुछ सीखो तुम। तुम्हारे पापा फिश लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। डिनर में मैं यही बनाने वाली हूँ, ठीक है? मुझे फिश नहीं खानी, मुझे मीट खाना है। यही तो रीजन है कि तुम स्मार्ट नहीं हो। जिन्नान तुम्हारे जैसे नहीं है, ये खूब फिश खाती है। इससे उसका क्या लेना देना, और वैसे भी मैं आप पे गई हूँ। अच्छा, मैंने तो तुम्हें फाइनेंस लेने को कहा था, लेकिन तुमने ही बिजनेस चूज किया। ये नान ने भी बिजनेस मैनेजमेंट लिया था, आपने तो उसको अच्छा बोला। तुम दोनों में फर्क है। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं, मैं और तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं बेटा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। देखो जरा, तुम बड़ी कब होगी? यन्नान से कुछ क्यों नहीं सीखती? आते ही अपनी माँ को नाराज करना क्या अच्छी बात है? मैंने 6 महीने तुम्हारा इंतजार किया है। जब भी आती हूँ आपको 1 हफ्ते में मुझसे चिढ़ होने लगती है। क्या बोल रही हो? खुद ही देख लेना। थोड़े फ्रूट्स खा लो, अच्छे हैं सेहत के लिए। थैंक यू मॉम। स्कूल में नहीं मिलते ना? हाँ, गुजारा करना पड़ता है, खाना तो यहीं पे मिलता है ना। जी भर के खाओ बेटा। शाओयू, तुम अभी तक जागी नहीं? लंच का समय हो गया बेटा। मुझे और थोड़ा सोना। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। स्कूल में नींद पूरी नहीं होती होगी। मैं आधे घंटे के बाद आती हूँ, ठीक है बेटा? मॉम, मुझे फ्रूट्स खाने। मॉम, आप सुन रही हो? मुझे फ्रूट्स खाने हैं। हाँ तो धो के खा लो ना बेटा। मैं काम कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? तुम तो बस दिन भर फोन पे ही लगे रहो। घर में कुछ काम नहीं है क्या मुझे? बहुत देर हो गई है, उठो अब। मेरी हेल्प करो, चलो। क्या कर रही हो? मुझे और सोना है। आप उठ भी जाओ जल्दी, चलो। ये कपड़े उठाओ और वॉशिंग मशीन में डालो। तुम्हें सुनाई दिया या नहीं? क्या हुआ? पापा ने सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। ज्वानजी, खाने की खुशबू सूंघ के आ गई क्या? आ जाओ, खाना खा लो। चलो बैठो। कैसी हैं आप आंटी? अच्छी हूँ बेटा। चावल लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरा खाना छोड़ दो। थोड़ा सा दोगी तो क्या होगा? ये लो चावल। आंटी, मैं इतना सारा नहीं खा सकती। अरे मैं जानती हूँ तुम कितना खाना खाती हो। तुम क्या डाइटिंग कर रही हो? किसी लड़के से प्यार हो गया है? चलो बताओ ना मुझे। शाओयू को कोई बॉयफ्रेंड मिला है क्या स्कूल में? बताओ मुझे। हम दोनों अच्छी लड़कियां हैं, ये सब कैसे करेंगे हम? अच्छा है, खाओ चलो। आज इतनी चुपचाप क्यों हो तुम, बताओ? वैसे तो बहुत बातें करती हो। कुछ नहीं, सोच रही हूँ कौन सा करियर चूज करूँ स्कूल में। असल में मुझे पेंटिंग पसंद है, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं एडिटिंग लूं। और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, वो कभी गलत नहीं होंगे, समझी क्या? लेकिन मुझे स्केचिंग पसंद है। तुम बच्चे तो बिल्कुल बिगड़े हुए ही हो। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो ही करते हो। कुछ पता तो है नहीं। तुम्हें बस अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए। पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला सोचते हैं, वो तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। मॉम, आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप उसे क्यों डांट रही हैं? मैं डांट रही हूँ? ये कोई बाहर वाली नहीं है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। पापा और मैंने पता करवा लिया है। ये बिजनेस की पढ़ाई हवाई जहाज की तरह है। सब कुछ पढ़ लो, लेकिन
किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाते। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब पता है, लेकिन अंत में तुम्हें कुछ आता नहीं होगा। आखिर में किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे जिससे तुम्हें जॉब मिल पाए। आपने ये सारी बातें कहाँ से पता कर ली मॉम? अब बताइए मुझे, क्या आपको मेरे सब्जेक्ट के बारे में मुझसे ज्यादा पता है? मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स की जांच कर ली है कि बिजनेस और फाइनेंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन्हें ग्रेजुएशन के बाद कितनी जॉब्स मिली है। मुझे इन दोनों फील्ड्स के बारे में सब कुछ पता है, समझी? क्या ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर बता सकती है? मैं टॉप 3 में हूँ इस साल। मुझे लगातार 2 साल तक स्कॉलरशिप मिली है। हमारे स्कूल में अगर स्टूडेंट के लिए जॉब रिकमेंड की जाती है तो मैं जरूर लूंगी। मुझे अच्छी जॉब जरूर लगेगी, है ना ट्वांजी? ट्वांजी, बताओ तो जरा। विंजुआओ की 200 एकड़ जमीन को समतल कर दिया गया है और जल्द ही इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, जिससे पकाओ और हांगकांग का ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ता और मजबूत सुनो होगा। बेटा, और इससे तुमने सोचा कुछ कि कौन सा करियर चूज करोगे? सरकार सोचना से क्या है इसमें? अनुमति मिल जाने के मैं तो बाद इंटेलेक्चुअल जल्द लॉयर ही बनूंगा। काम शुरू होगा, वाह, जिससे बहुत लोगों बढ़िया को है। काफी फायदा होगा। बे हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे सिविल लॉ या इकोनॉमिक लॉ भी ले सकते हो। वो नहीं पसंद है मुझे। तो इतना बड़ा डिसीजन तुम अपने पसंद या नापसंद से लोगे? मॉम, मुझे अपने करियर का डिसीजन खुद लेने दो ना मॉम, प्लीज। मैं 2 साल तो पढ़ चुका हूं ना ये सब। आप मुझ पे भरोसा रखिए। वो हम देखेंगे। जाओ बर्तन साफ करो। मुझे 9 बजे कुछ काम है। तो जल्दी धो लो ना। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मैं उसकी हेल्प करता हूँ। क्या कर रही हो? मैं डिबेट कंपटीशन देख रही थी। इतनी मेहनत। और तुम? मैं भी डिबेट कंपटीशन देख रहा था। तुम्हारी मानन, टाउहाउ और बाकी सबसे कुछ बात हुई क्या? बताओ। हाँ, वो मैसेजेस पे बात हुई थी बस। अच्छा, मेरे पेरेंट्स अभी मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछ रहे थे। वो भी अपने जमाने की पुरानी बातें कर रहे थे। पिछले फेलियर के बाद शायद वो कुछ प्लान कर रहे हैं मेरे बारे में। कम से कम तुम उनके साथ आराम से बात तो कर सकते हो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात नहीं सुन रहे क्या? बताओ मुझे। ऐसे तो छोड़ो ना। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? बताओ। ऐसे वीडियो पे नहीं बता सकती, इसलिए जाने दो। तो बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ अच्छी बातें कहो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरी रानी साहिबा? मारूंगी मैं तुम्हें। शायू, आ जाओ, फ्रूट्स खा लो। माँ को कुछ बात भी करनी है तुमसे। देखा किस तरह मेरे पीछे पड़े हैं। लड़ो मत यार, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज यार। कोशिश करूंगी। सुनो, फोन को लाउड स्पीकर पे रखना और उससे ज्यादा मत करना। मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, डोंट वरी। क्या हेल्प करोगे तुम मेरी? जब भी जरूरत होती तुम साथ नहीं होते। मम्मी, पापा, मैं आ गई।
ये मेरे रिपोर्ट कार्ड्स हैं। पिछले 3 सेमेस्टर्स के बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसलिए मुझे पक्का अच्छी नौकरी मिलेगी। बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद तुम्हें बस एक बिजनेस में जॉब मिल सकती है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद तुम एक्सपर्ट नहीं बन पाओगी, और जब एक्सपर्ट नहीं बन सकती तो तुम्हें कोई कंपनी जॉब नहीं देने वाली है, समझी तुम? ये पढ़ाई करने के बाद मैं विदेशी कंपनी में या फिर देसी कंपनी में या फिर छोटी या बड़ी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ। क्या आपके रिसर्च में ये है? थोड़ी सी इंग्लिश आने से और फॉर्मूला सीखने से तुम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकती हो। इस काम में अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं है। अगर छोटी नौकरी करनी हो तो बात अलग है। हमारी पढ़ाई हमें ये समझाने में मदद करती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए मॉम, आपको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। शायद आपकी रिसर्च होगी भी अच्छी, लेकिन इससे ये कैसे पता चलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या फिर मेरा जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। शाओयू, हमारी बात मानो, हमें अनुभव है, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। हमारी बात सुनोगी तो अच्छा होगा। आप हमेशा ऐसा ही करती है मॉम। जब भी आप मुझसे बहस में हारने लगती हो या फिर मैं अपने दिल की बात कहती हूँ, आप यही कहती हो। आपको सब कुछ पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। आपने सही कहा है तो सही है, आपने गलत कहा है तो गलत है। क्या आपने कभी भी मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? ये बात तो आपकी समझ के परे है मॉम। मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ कि मैंने कोई गलती की और अपने टीचर से बात की और हो गया। वो बिल्कुल सही कह रही है। हेलो, लिफ्ट की आवाज आ रही है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस अकेले रहना चाहती हूँ। मिस्टर वॉन्ग ने सही कहा, यही ठीक रहेगा। बिल्कुल। नैन, तुम खुद आ गई? हाँ, कैसा रहा स्कूल? ठीक था। मुझे मील चेक करना है। नैन, तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैंने बताया था ना कि स्कूल मुझे पास होने के बाद बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप दे रहा है, लेकिन मैं दोस्तों के साथ स्टार्टअप करना चाहती हूँ। क्या कहते हैं आप? क्या कहा तुमने? मैं अपना स्टार्टअप करूंगी, इंटर्नशिप नहीं, ठीक है ना? तुम खुद डिसाइड करो। पापा, आप कहिए। तुम छोटी नहीं हो, अपने फैसले खुद लेना सीखो। हाँ, देखो तुम बचपन से ही होनहार हो और हमें तुम पर गर्व है, बहुत ज्यादा। आप बस ये कहने के लिए कह रहे हो। समझती हूँ कि आप बिजी हो, बचपन से समझती हूँ, इसलिए सब खुद ही कर लेती थी। पर मुझसे ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई कि ग्रेजुएशन सेरेमनी पे भी मैं अकेली थी। मैं कितनी भी होनहार हूँ, लेकिन स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि आप मेरी परवाह करें। ज्यादा मांग रही हूँ क्या? देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये हमारी गलती है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं रही आपसे। नैन, इस वक्त कहाँ जा रही हो? नैन, कहाँ जा रही हो? अरे मम्मी देखिए, वहाँ पर एक फव्वारा है, हम जाके देख सकते हैं क्या?
बेटा लेकिन माँ को सामान खरीदने जाना है, कल चले? अच्छा ठीक है। ठीक है, हम आज ही चलेंगे फवारा देखने, सामान कल आ जाएगा। चलो। अच्छा चलिए। 风儿走了，花儿谢了，也没有带走一朵花香。我就像那风一样，悄悄地离开，不留一丝痕迹，没有了遗憾。因为我爱你，还爱得太深太深，爱到离开也不愿忘记。पागल हो क्या? पता नहीं है, अचानक डर जाने से हिचकी बंद हो जाती है। तुमसे कौन डरता है, उल्लू कहीं की। माफ करना, ये शॉपिंग मार्ट है, यहाँ शोर मत मचाओ प्लीज। माफ कीजिए। सुनिए, जी, सोया सॉस नहीं है क्या आपके पास? सोया सॉस मिलेगा ना? अभी लेके आता हूँ। थैंक यू। वैसे तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, लेकिन हम मिले हैं तो बात कर ही लेती हूँ। मॉम ने कहा कि न्यू ईयर के दिन हम तुम्हारे घर आने वाले हैं, तो उस वक्त अगर तुमने करियर के बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी मम्मी तो कुछ नहीं बोलने वाली। वैसे आंटी को जरूर पता होना चाहिए उस लड़के के बारे में जिसके साथ तुम घूमती हो। अगर तुमने मेरी मॉम से कुछ भी कहा तो मैं तुम पे केस कर दूंगी और तुम्हारी मॉम से कहूंगी कि तुम स्कूल में। तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है और गुस्सा भी। आंटी को पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम दूसरों को इतना चिढ़ाती क्यों हो? चिढ़ाकर मजा जो आता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी उम्र के बराबर नहीं। तुम्हें संभालने के लिए कोई चाहिए। तुम्हें भी संभालने के लिए कोई चाहिए। इतनी रात को सोया सॉस खरीदने निकली, घर पे बड़े नहीं है क्या? सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। छोटी बच्ची। छोटी बच्ची। कब आने वाले हो? बुधवार को। आंटी ने बताया नहीं? नहीं बताया? ये तो अच्छी बात है। मेरी मॉम जैसी नहीं है। मेरी मॉम तो सिर पे चढ़ के बैठ जाती है, हर बात में अपनी मर्जी चलाती है, बिल्कुल एक खड़ूस बॉस की तरह। वो बस चिंता करते हैं तुम्हारी। चुप करो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। देखो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, अपने फैसले ले सकती हूँ, तो हर बात में टांग क्यों अड़ाते हैं वो? तुम्हें खुश होना चाहिए। लकी हो तुम, पता भी है तुम्हें। मेरी परवाह नहीं की गई है बचपन से। इस सब के लिए मैं तरसती रहती हूँ। ये लो तुम्हारा सोया सॉस, पेमेंट वहां कर दो। देखो बेटा, हाँ? तुम्हारी चॉइस है ना, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की। मैंने सुना है काफी मुश्किल होता है। मैं होनहार और समझदार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपका बेटा हूं ना मॉम। मजाक मत उड़ाओ। और वैसे भी मैंने सुना है कि ये केसेस बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। और आपको बहुत ही बुरा लगा ना? चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझ पे नजर रख लेना, ठीक है? ये कोई मजाक नहीं है, समझे? तुम फोन छोड़ो। बेटा भाई, माँ को चिंता है। तुम्हारे अंकल ने कहा अगर तुम फाइनेंशियल लॉ पढ़ो तो बड़ी कंपनी में फटाफट जॉब मिलेगी और जल्दी तुम लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो। अरे अंकल तो बच्चों जैसी बातें करते हैं, सही में। बकवास मत करो।
अरे आपका स्वागत है। कैसे हो तुम? आइए कैसे हैं अंदर आप लोग? आइए। बहुत अच्छा लगा आइए, मिलकर। प्लीज। अरे अंदर वाह आइए। नानबे। आइए ना। हाय अंकल आंटी। कैसे हो बेटा? हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. नानबे, हाँ? तुम किस में मेजर करने वाले हो सोचा है? हाँ। अरे यही तो इसका भविष्य तय करेगा। सही बात कह रहे हैं। हमें तो लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप ही कुछ बता दीजिए ना इसे। तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड ने 2 साल पहले ही लॉ खत्म किया है। अरे वो तो है ही कमाल की। बड़ी कंपनी में नौकरी है, बहुत कमाती है और काम भी ज्यादा नहीं। पर बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना आसान नहीं, लेकिन बे को तो बिल्कुल मिल ही सकती है। हाँ, उसने फाइनेंशियल लॉ पढ़ा। हाँ, इसे जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य का सवाल है। अगर इसने गलत करियर चुना तो भविष्य खराब हो जाएगा। हे, सुना है तुमने? हमारे घर के पास एक लड़का वैंग रहता है। छोटे मोटे केस लड़ता था, फिर उससे एक बड़ा केस मिला। कुछ कॉपीराइट का था, लेकिन केस कई साल चला और वो अब तक उसकी कमाई ना मिल पाने की वजह से दुखी ही रहता है। उसके साथ बहुत गलत हुआ। इतनी बुरी हालत है? हाँ, बिल्कुल है। नानबे, क्या? सोच समझ के चुनना। ठीक है। तुम्हारी कॉपीराइट वाली पसंद अच्छी है, लेकिन वो उससे जुड़े कानून कुछ ठीक नहीं है, वरना केस इतना लंबा क्यों चलता बताओ मुझे। एक दिन तुम भी ऐसे लॉयर बन जाओगे और लटकते रहोगे। आंटी अंकल ठीक कह रहे हैं। वो इस साल फर्स्ट आया था, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिली और उससे वो एग्जाम भी दे सकता है। 2 सब्जेक्ट में उसे पास होना है और ये उसका तीसरा प्रयास है, तो इस पे गौर कीजिएगा अंकल। आपकी बेटी की नौकरी लग गई क्या? वो बहुत दिनों से घर पे बैठी थी ना, तो उसकी नौकरी लगी कि नहीं उस पे भी थोड़ा गौर कीजिएगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? ज्यादा पी ली तुमने? आइए हम चीयर्स करें। हाँ? हाँ, cheers, आइए। cheers। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बहुत जी, अच्छा मिलते लगा। रहिएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। बाय। माँ, आपने बहुत काम किया ना, थोड़ा अंगूर खा लो ना। अरे माँ, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। पहली बार नहीं है मेरा ये, मैं हर बार मजाक ही करता हूँ। उन्हें बुरा लगे वैसा नहीं किया मैंने। वो तुम्हें सलाह दे रहे थे, तुम्हारे अपने भले के लिए, समझे? मैं आपको सब समझाता हूँ। आपने ही मुझे कहा था ना कि जबरदस्ती नहीं करना उनके साथ। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो बताइए, इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी माँ, बताइए। अच्छा ठीक है, हमें लगता है कि तुम्हें लीगल एडवाइजर बनना चाहिए। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो बताइए ऐसा क्यों? बड़ी कंपनी में कानूनी सलाहकार की अच्छी नौकरी है और कोई परेशानी भी नहीं। बस 9 से 5 ही काम करना है, सही तो है? तुमने आंटी वाली बात सुनी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला काम बहुत मुश्किल है। ऐसे केसेस लंबे होते हैं, उनमें पैसे भी नहीं होते। तुम्हें चलेगा? तो आपको लगता है कि बड़ी कंपनी में नौकरी ऐसे ही मिल जाती है? अगर मिल भी गई तो पक्की नौकरी नहीं होती है। बस बैठे बैठे सिर्फ काम होता है, बस, बाकी कुछ भी नहीं होता है। आप आगे का सोचिए ना मॉम डैड, प्लीज। लीगल कंसल्टेंट बन जाओ। माँ, आप टीवी शोज देखती हो ना? कौन सी कंपनी का ऐसा वकील होता है जो इतना जवान होता है? मैं वो जवान हूं ना, तो मैं कर रहा हूं, तो आपको दिक्कत क्या है? तुमसे बात करना बेकार है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप समझो ना। मेरी चिंता मत करो प्लीज, मैं अपने आप कुछ ना कुछ कर लूंगा। वैसे भी मैं कुछ तो कर ही लूंगा। वैसे बहुत ही लेट हो चुका है, मैं सो जाता हूँ और आप लोग भी सो जाइए प्लीज। सोता हूँ मतलब? पहले टेबल साफ करो, जाओ। अच्छा, बेटा अंदर आ जाऊं? आइए। अरे ये रोशनी इतनी कम क्यों है? तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। चेहरा बड़ा है, चश्मा अच्छा नहीं लगता तुम पर। हाँ, तुम्हारे लिए लड़का कैसे ढूंढेंगे बताओ? पापा, हाँ। बड़ा चेहरा मतलब बड़ी किस्मत। ओ। बिल्कुल आपकी तरह। पापा हाँ? देखिए ना,
इस कॉमिक में लड़के कितने हैंडसम हैं। मेरे जितने अच्छे तो नहीं है। पापा ये देखो, बताओ है? कैसा बना है? ये मुझे लगता है भालू है ना? ये तो आप हो। है? दिखाओ। मैं ही हूँ। हाँ मैं ही हूँ। बेटा तुम्हें पक्का कार्टूनिस्ट का ही काम करना है ना? आप मेरा साथ नहीं दोगे? तुम जो भी करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो, जो करना अच्छा लगता हो। उसे हॉबी बनाओ जो तुम्हें अंदर से बहुत खुशी दे, दिल से जो तुम्हें अच्छा लगे। ये आपकी सलाह है या फिर आपका ऑर्डर है पापा? बिल्कुल ये सलाह ही है। लेकिन माँ कहती है तुम हमें 3 कारण बताओ कि तुम्हें ये क्यों करना है, समझे कि नहीं? बेटा सोच लो, जल्दी सो जाओ, ठीक है? पापा जैसा नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है। शायू, वो अब तक नहीं आया। जाकर उसे ढूंढते हैं या किसी फ्रेंड को फोन करें क्या? हाँ, तो अभी उससे बात करते हैं। थोड़ा रुक जाओ। ये देखिए। हाँ? मिल गया? हाँ? देखो। बाप रे, बहुत कुछ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट डिस्प्यूट। ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे चिंता हो रही है, पर वो समझता ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, समझ नहीं आ रहा। उसे वही करने दे और भरोसा करे तो। आपको लगता है मुझे मेरे बेटे पर भरोसा नहीं है? जाइए उठिए, मुझे देखने दीजिए। उफ, आप बहुत ही ढीले हैं सच में। उससे तो बताया नहीं कि सोच क्या रहा है आखिर। मुझे चिंता हो रही है उसे बाद में पछताना ना पड़े। यहाँ देखो, कुछ है क्या उससे मनाने के लिए? हाँ, ये देखो। हाँ, ये देखो। मैं देख रही हूँ ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हटिए यहाँ से। फिर देखो। हाँ। इंटरनेट की आदत लग गई है क्या आपको? हो, तुमने डरा दिया। तुम अंदर कब आ गए? हाँ? नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही। वैसे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं ढूंढ रहे थे। अगर मैं होनहार नहीं भी हुआ तो अपना चेहरा बहुत ही अच्छा है। हाँ, मेरी तरह। आप लोग मेरे करियर को लेके परेशान होना। नहीं, परेशान नहीं है। चुप कीजिए, परेशान कैसे ना हो। देखो बेटा, मैं परेशान हूँ। हाँ, थोड़े हैं। तो पहले बता देते ना, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बैठिए। हाँ, बैठ जाओ। मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसे ध्यान से देखो आप दोनों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसके लिए आपको मैनेजमेंट लॉ और ये दोनों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी भी होता है इसमें। बहुत मुश्किल है ना? हाँ, तो मैं इसमें कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी काबिलियत भी बहुत ही अच्छी है।
घर बैठे भी कर सकते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी नौकरी पापा आराम से। फ्यूचर में मैं खुद की कंपनी खोल सकता हूँ और बहुत ही बड़ी कंपनी खोल सकता हूँ, ताकि इस देश में इंटेलेक्चुअल के जो लॉज है वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे से चले और मेरे जैसे यंगस्टर भी लॉ पढ़ पाए। मैंने टीवी पे देखा कि एक नॉवेल पे एक टीवी सीरीज बनी है और उसके राइटर ने स्क्रिप्ट राइटर पर केस कर दिया। देखा, हमारी सभी को जरूरत है, इसलिए अब दोनों चिंता मत करो। नहीं बेटा, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। और वैसे भी तुम सही डिसीजन लोगे। पापा को चिंता हो रही थी। ये किसने बोला कि चिंता हो रही है? तो देखो, हमारा बेटा खुद तय कर लेगा कि वो क्या करेगा। हाँ? तुम माँ की चिक-चिक मत सुनो। हेलो। हाय प्रिंसेस। फोन तो उठाओ कम से कम, एक अच्छी खबर सुनानी है तुम्हें। अभी अभी मैंने पापा से बात की। पता नहीं, मेरी बातों से दोनों को दोनों इम्प्रेस हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं? ऐसा नहीं है। अभी भी गुस्सा हो क्या? घर से भागना नहीं, समझ गई? मैं नए जमाने की लड़की हूँ और अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। नए साल के पहले दिन ये तुम क्या बोल रही हो शाव्यू? पता है, घर से भागना नहीं। हाँ, मैं घर पे हूँ, कहाँ जाऊंगी? वैसे भी होटल में रहना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल सुबह होते ही घर से भाग जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? ध्यान से सुन लो, घर से भागने की हिम्मत मत करना। अगर तुम किडनैप हो गई तो मैं क्या करूँगा, बताओ मुझे। नहीं, ये सारी बातें यहाँ पे नहीं बता सकती, इसलिए चिंता मत करो। मैं ऐसा काम पहले भी कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। अब तो मैंने अपने आप को जंगल में रहने के लिए प्रिपेयर कर लिया है। डोंट वरी। नानबे, नानबे, हाँ टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है, नीचे से ले आओ जरा। हाँ। नानबे, नानबे, लेके आए या नहीं? सरप्राइज! मुझे बताओ, तुम चौंक गई ना? हाँ, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमने बोला नहीं, मैं होता तो तुम्हें परेशान कौन करता, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। लेकिन तुम इतने दूर आए कैसे? हाँ? कुछ नहीं, इतना भी कोई दूर नहीं है। इट्स ओके। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। हाँ, क्या कहा? तुम होते हो तो अच्छा लगता है। ओहो हो।
वैसे तुम थोड़े से आंसू भी निकाल दोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या अरे कहा? मैं मजाक कर रहा हूँ, उंगली छोड़ो, उंगली छोड़ो, अरे छोड़ो। कोई नहीं, अगर दूसरी बार घर छोड़ने का मौका मिले तो तुम मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर पे कोई दिक्कत नहीं है। रहने दो तुम और तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने। वैसे मुझे 2 दिन पहले पता चला कि पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनकी ही बात माने। हम अपनी मर्जी का भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना। इसीलिए मैंने अलग अलग तरीकों से पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स मान गए। ये तरीका काम आ गया मेरे लिए। वो ठीक है या नहीं वो तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन मैं कुछ भी करूँ वो हमेशा मना कर देते हैं। इस बार उन्हें कोशिश करने दो। सच कहूँ तो हमारे पेरेंट्स के लिए हम बच्चे रहने वाले हैं। तुम्हें बस उन्हें ये बताना है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। सिर्फ तुम बहस मत करना, समझ गए? टाइम क्या हुआ है बताओ? अब मुझे घर पे जाना होगा वरना पेरेंट्स का फोन आएगा और वो सोचेंगे कि कहाँ पे रह गया लड़का। ठीक है, बाय। नानबे। हाँ क्या हुआ? वहाँ देखो ना। कैसे तो कर रही हूँ मैं, तुम भी ना।你的谦虚，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满空气，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删去，写一首情歌给